जी, रिप्लाई टू एमएच कमेंट जी, बिल्कुल ब्लॉक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल मिस इसी तरह से है कि अभी कल ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी और उस वक्त ऑलरेडी स्टाफ जा चुका था और मैं घर पर ही थी। तो अभी कॉल आई और लिटरली उस वक्त नमाज में बंदा मसरूफ़ होता है। इतनी मतलब ऐसी कॉल्स के कोई ऐसे समझिए 100 कॉल्स आई कि मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी, पता नहीं क्या हुआ, किसकी कॉल है, और पिक करना पड़ती है क्योंकि जब स्टाफ नहीं होता तो कॉल मैं कभी भी पिक नहीं करती। मुझे पता होता है सोशल नंबर है हमारा, कभी भी किसी की भी कॉल आ जाती है। टाइम भी मगरिब का था तो मुझे था कि अभी हो सकता है, क्योंकि ईशा के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। अच्छा, तो मैंने जब कॉल अटेंड की, मैं जाए नमाज़ पे थी और दुआ की हालत में थी। तो उस वक्त जी हेलो कौन, तो बात की गई कि जी ये पॉलर है। जी पॉलर है भाई, आवाज़ तो पता चल जाती है, जी क्या बात करनी है आपने। सो जी ये पॉलर है, मैंने काम करवाना है। मैंने कहा ये फ़ीमेल्स का सैलून है और मेल्स का नहीं है। चूँकि वैसे कॉल होती है पता करके कट कर दी, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि इस बंदे को इसे क्या मुसीबत पड़ी है कि क्यों कॉल कर रहा है। 100 कॉल्स, मतलब तुक ही नहीं बनता इसका, कि ऐसे कि मेरी नमाज़ डिस्टर्ब हो गई, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। तो उस पे मुझे लगा इमरजेंसी है कि किसी का इतनी ज़्यादा रिंगिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। ट्रस्ट मी, जब कॉल की कि जी भाई आपने आपकी जी पॉलर है और औरतों का काम होता है, फिर क्या सिस्टम है, किस शहर में है, कि बोलने का अंदाज़ ये था कि आपका किस शहर में पॉलर है। तो मैंने कहा भाई बात है सीधी, ये फीमेल्स का है, मेल्स का नहीं है। शहर बताएं, शहर। मैंने कहा भाई आपकी बहन ने, बीवी ने, बेटी ने, अम्मा जी किसी ने भी अपॉइंटमेंट लेनी है ना, तो खुदारा उन्हीं को नंबर दे दो। कॉल करने का तुक बनता है आपका, कोई फजूल बंदे तो नहीं हो आप। हालांकि बात नहीं करनी चाहिए थी, बट इतना उस बंदे ने मुझे जिच किया कि इस तरह का। सो उसके बाद उसने अब्यूजिंग स्टार्ट की, अब्यूजिंग, ट्रस्ट मी। और ऐसा अब्यूज़ मतलब कभी अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि आप जब भी किसी अच्छे माहौल में होते हो तो ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें उसके बोलने से ना इतनी कराहत हुई कि जैसे इंसान किसी कुत्ते को देखता है, किसी नजस चीज़ को देखता है, जैसे आप किसी गंदगी को, गटर खुले हुए को देख लो और आपको कराहत कबाहत होती है, एज इट इज़ सेम हुई हुई। और मैं सोच रही थी कि ये किस तरफ जा रहे हैं लोग। मतलब अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, हर चीज़ काउंट हो रही है, तो कहाँ जा रहे हैं। मतलब आपके पास इतना तो टाइम है कि आप एक अननोन नंबर को उठाओ, उसको मिलाओ, उसको कॉल करो, उससे बात करो। आपके वेलेपन की दाद देनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ कि इतना इंसान बिजी होता है कि उसको अपने काम के भी बहुत, काम की भी चीज़ों तो भूल जाते हैं। इतना ही कोई वेला बंदा, कि ये ऐसे ही कुछ मर्द होते हैं कि जो मतलब घर या तो वेले हैं, ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना जिम्मेदारियों का पता, चाहे आप कबारे हो, चाहे आप शादीशुदा हो, औरत हो, मर्द हो। मुझे नहीं लगता हमें कोई नंबर दे के भी जाए हम सेव करना भूल जाते हैं। एक ऐसा बंदा जिसने नंबर निकाला होगा सोशल मीडिया से, उसने कॉल की होगी, कॉल मिलाई होगी, और साथ में अब्यूज़ जो किया, हम तो नहीं जानते, हमें तो टके की परवाह नहीं। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी ना, लिटरली लिटरली मुझे था कि इस बंदे को इस चीज़ पे बहुत सख्त सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, क्योंकि इतनी कराहत हुई उसको सुन के ना, अल्लाह अकबर, कि मेरा बड़ा अजीब सा दिल हुआ। और बस यही कहूँगी कि ट्रस्ट में इस तरह का हुआ कि ना मोबाइल की वर्किंग नहीं हो रही थी, कि ब्लॉक नहीं हो पा रहा था अचानक से, कि वो आई थिंक वो एसी में पड़ा पड़े फ्रीज अक्सर हुए पड़े होते हैं, कि ब्लॉक नहीं हो पा रहा था मुझसे। और अगेन एंड अगेन कॉल, फिर थैंक गॉड मेरे हस्बैंड थे नमाज़ पढ़ के। मैंने कहा प्लीज़ इसको इशफाक, इसको जो है आप रिस्पॉन्स कर दें, ये बंदा रुकने वाला नहीं है, ब्लॉक नहीं हो रहा। और जब उन्होंने हेलो की, बात की, तो फिर ख़त्म, रूह कब्ज़ हो गई। एंड अगेन कॉल कॉल कॉल, मैंने कहा अब इसको खुद ही ब्लॉक करके बात करें। तो इस तरह की इतनी कॉल्स होती हैं हमारे पास, लेकिन हमने ऑब्वियसली नंबर डालना होता है। हमारी ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं जिन्होंने बात करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्विसेज लेनी होती हैं, अपॉइंटमेंट लेने होते हैं, या फिर उन्होंने सीखना होता है, तो डालना भी ज़रूरी है। हर एक की कॉल को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो ट्रस्ट मी, स्टाफ को इतना मुश्किल होती है कि मेल्स की कॉल्स आ रही होती हैं और वो यही कह रहे होते हैं कहाँ हैं, किधर हैं। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको हिदायत दे। और मैं चाहती हूँ कि हम जो अपने बच्चे हैं हमारे, उनको ऐसे परवान चढ़ाएं कि वो औरतों की इज़्ज़त करें। उन्हें पता हो माँ, बहन, बेटी, बीवी के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हमें अपने घरों में ना दीन को लाजिम करना होगा, वरना तबाही है और कुछ भी नहीं है।